हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम हम लोग पाठ कर रहे हैं छठवें स्कंद के 16वें अध्याय से। और हमने देखा किस प्रकार महाराज चित्रकेतु नारद मुनि के बताए हुए पथ पर चलते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, भगवान का स्मरण करते हुए भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, अनंत शेष के दर्शन करते हैं। लोक संख्या 30 से आगे। मृणाल गौरम स्थिति वासनम स्फुरत् किरीटकेयूरकटितटङ्कणम् प्रसन्नवक्त्रारुणलोचनभृतं ददर्श सिद्धेश्वरमण्डलै प्रभु। मोनिका माता जी। भगवान से इसकी शरण में पहुंचकर चित्रकेतु ने देखा कि वे कमल पुष्प के श्वेत रेशों के समान ही श्वेत वर्ण के थे। उन्होंने नीला वस्त्र धारण कर रखा था और चमचमाते मुकुट, बाजूबंद, कालधनी और कंगन से आभूषित थे। उनका मुख मंद हंसी से युक्त था। उनके नेत्र रक्तिम थे। वे सनत कुमार जैसे मुक्त पुरुषों से घिरे हुए थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये भगवान का विस्तार रूप है अनंत शेष, और इनके चतुर्भुज रूप का दर्शन यहाँ पर चित्रकेतु कर रहे हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, सुंदर उनकी शोभा है। नीले वस्त्र उन्होंने धारण किए हैं क्योंकि बलराम के विस्तार हैं। और अलग अलग महापुरुष सनत कुमार इत्यादि उनका गुणगान कर रहे हैं। तद्दर्शनध्वस्त समस्त किल्बिषा स्वस्थामलानान्तकरणो भयन्मुनि प्रवृद्ध भक्त्या प्रयणाक्षुलोचना प्रहष्टरोमान् मदवादिपूरुषम्। मुकुल प्रभु। और परमेश्वर का दर्शन पाते ही महाराज चित्रकेतु के समस्त भौतिक कल्मश धुल गए और वे पूर्णतः पवित्र हो जाने के कारण अपनी मूल कृष्ण चेतना भक्ति में स्थित हो गए। वे पूर्णतः पवित्र हो जाने के कारण शांत एवं गंभीर हो गए। ईश्वर के प्रेमवश उनकी आंखों से अश्रु झरने लगे और अंत में उन्हें रोमांच हो आया। उन्होंने अत्यंत भक्ति तथा प्रेम पूर्वक आदि भगवान को सादर नमस्कार नमस्कार किया। तो ये भक्ति के अलग अलग स्तर होते हैं। जब भगवान का कोई दर्शन करता है या भगवान की संगति करता है तो सर्वप्रथम उसके कल्मश साफ होते हैं। इसको अनर्थ निवृत्ति भी बोला जाता है। और उसके बाद भक्ति में स्थिर हो गए मतलब निष्ठा। अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, और निष्ठा के बाद फिर आसक्ति, रुचि, भाव, प्रेम इत्यादि स्तर आते हैं। तो ये एक श्लोक में हम देख रहे हैं किस तरह क्रमबद्ध रूप से चित्रकेतु की भक्ति बढ़ती जा रही है। सारे कल्मशों से मुक्त हुआ, भगवान के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा, स्थिति, और उसके बाद प्रेम के जो अष्ट सात विकार हैं अर्थात कंपन, अश्रु, रोमांच इत्यादि सारे अनुभव कर रहे हैं चित्रकेतु। अदिति माता जी। तात्पर्य। इस श्लोक में तद दर्शन ध्वस्त समस्त किल्बिषः पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कोई मंदिर में भगवान का नियमित दर्शन करता है तो मात्र मंदिर तथा मूर्ति को देखते रहने से वह समस्त भौतिक कामनाओं के संक्रामक रोग से मुक्त हो जाता है। जब मनुष्य समस्त पाप कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है तो वह पवित्र बन जाता है। तभी स्वस्थ चित्त तथा पुण्य स्वच्छ होकर वह कृष्ण भावनामृत भक्ति में अग्रसर होता है। हरे शिला कृष्ण। प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन गो इल टुगेदर। मतलब कोई इंद्रिय तृप्ति की वासनाएं रखते हुए कृष्ण भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। तो जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा कृष्ण भक्ति में आगे नहीं बढ़ेगा। और इसको दूसरी तरह समझ सकते हैं, जितना ज्यादा कृष्ण भक्ति में व्यक्ति गंभीर होगा स्वतः ही पवित्र होता चला जाएगा। स उत्तम श्लोक पदाब्ज विस्तरम प्रेमाश्रुलेशेरुपमेहयं मुहुः प्रेमोपरुद्धाखिल वर्ण निर्गमो नैवाश्कत्तं प्रसमेदुतं चिरम्। दीपिका माता जी। चित्रकेतु के प्रेम अश्रुओं से भगवान के चरण कमल का आसन चौकी बार बार भीग जाता था। आह्लाद के कारण वाणी अवरुद्ध हो जाने से वे लंबे अंतराल तक भगवान की उचित स्तुति में एक भी शब्द का उच्चारण न कर पाए। तो इतना उनको भाव भगवान के प्रति अनुभव हो रहा है कि उनके अश्रुओं से भगवान के चरण कमलों
को वो मानो अभिषेक कर रहे हैं, और जिस आसन पर चरण कमल रखे हुए थे उनको पूरा भिगो दिया। उच्चारण न करने पर इतना आह्लाद उनको हो रहा है कि वो प्रार्थना करना चाहते लेकिन प्रार्थना नहीं कर पा रहे। तो ऐसी गदगद स्थिति चित्रकेतु की भगवान के दर्शन से हुई। अब अगर हम सामान्य रूप से देखें तो ऐसे कोई चित्रकेतु महान तपस्वी नहीं थे, आसक्त थे, अपने पुत्र के विलाप कर रहे थे, पुत्र की मृत्यु पर शोक कर रहे थे, लेकिन नारद मुनि की संगति से इस स्तर तक पहुंच गए। श्याम गोविंद प्रभु जी। सभी अक्षर तथा सभी अक्षर तथा अक्षरों से निर्मित शब्द भगवान की स्तुति सभी अक्षर तथा अक्षरों से निर्मित शब्द भगवान की स्तुति करने में निमित्त होते हैं। महाराज चित्रकेतु को अक्षरों से सुंदर श्लोक तैयार करने करके भगवान की स्तुति करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, किंतु आह्लाद के कारण वे बहुत समय तक उन शब्दों को स्तुति करने के लिए जोड़ ही नहीं पाए। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, इदम ही प्रशस्तस्य वा निव शिवस्तस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयो अविच्युतार्थ कविभिन्न रूपितो यदुत्तम श्लोक गुणा वर्णनम। यदि किसी के पास वैज्ञानिक, दार्शनिक, राजनीतिक, आर्थिक अथवा कोई अन्य योग्यता है और ज्ञान सिद्धि चाहता है तो उसे चाहिए कि वह श्रेष्ठ कविता बनाकर भगवान की स्तुति करे अथवा अपनी प्रतिभा को ईश्वर की सेवा में लगाए। चित्रकेतु ऐसा ही करना चाह रहे थे, किंतु प्रेमाभियुक्त होने के कारण वे ऐसा करने में असमर्थ थे। अतः स्तुति करने के पूर्व उन्हें देर तक रुके रहना पड़ा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पर भगवान का एक नाम बोला गया है, उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक का अर्थात जिनका गुणगान उत्तम प्रार्थनाओं से किया जाता है। और ये केवल शाब्दिक प्रार्थनाएं नहीं, यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं। कोई वैज्ञानिक है तो अपनी बुद्धि के माध्यम से, कोई दार्शनिक है तो दर्शन के माध्यम से, कोई राजनीतिक है, बड़ा आर्थिक है, कोई भी योग्यता। इसीलिए पुराने काल में जो हमारे प्राचीनतम मंदिर हैं जैसे जगन्नाथपुरी इत्यादि, उनमें भगवान के गुणगान के लिए कई व्यवस्थाएं की जाती थी। जैसे देवदासियां नृत्य करती थीं, गीत गोविंद इत्यादि सुनाती थी इत्यादि। तो सारी प्रतिभाओं की पराकाष्ठा है जब वो भगवान की सेवा में लगे। तथा समाधाय मनोमनीषया भवाशये तत्प्रतिलब्धभागसौ नियम्य सर्वेन्द्रियबाह्यवर्तनम् जगद्गुरुं सत्वत शास्त्र विग्रहम। सोनू प्रभु पढ़िए। तत्पश्चात अपनी बुद्धि के द्वारा मन को बस में करके और अपनी इंद्रियों को बाह्य विषयों में समेटकर वे अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्द ढूंढ सके। इस प्रकार वे उन भगवान की स्तुति करने लगे जो साक्षात शास्त्रों, ब्रह्म संहिता तथा नारद पंचरात्र जैसी सात्वत संहिताओं के स्वरूप हैं एवं सबों के गुरु हैं। उन्होंने निम्मत स्तुति तो यहाँ पर हम देख रहे हैं किस की। प्रकार फिर गदगद तो हुए, लेकिन फिर अपने आप को समेट करके, अपने आप को संतुलित करके भगवान का गुणगान करने के लिए तैयार हुए। ये दोनों महत्वपूर्ण है। भक्ति में अगर भाव ना हो तो वो केवल एक क्रिया बन जाती है, मैकेनिकल, जैसे मशीन कार्य करती है उसी तरह। लेकिन केवल भाव ही भाव हो और सेवा ना हो तो भी वो ठीक नहीं। जैसे हम चैतन्य चरितामृत में देखते हैं, माधवेंद्र पुरी को जब गोपाल स्वयं ला करके दूध देते हैं, तो वो दूध को पान करके, और ये जब उनको अनुभव हुआ कि वो साक्षात गोपाल थे, तो भाव विभोर हो गए, रोने लगे। लेकिन फिर उनको स्मरण आया कि नहीं, भगवान ने मुझे सेवा भी दी है, तो मुझे जा करके भगवान को कुंज से निकालना है, उनकी स्थापना करना है, उनकी सेवा करना है। तो अपने भाव को फिर समेट करके वो सेवा में रत हुए। तो उसी तरह दोनों महत्वपूर्ण है भक्ति में, भाव भी।
हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़िए शालिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। ये तो शेयर की आपकी किताब से पढ़िए। हम्म, तात्पर्य। सांसारिक शब्दों से भगवान की स्तुति नहीं की जा सकती। मनुष्य को चाहिए कि वह पहले मन तथा इंद्रियों को संयमित करके आध्यात्मिक उन्नति करे, तभी भगवान की स्तुति के उपयुक्त शब्द मिल सकेंगे। श्री सनातन गोस्वामी पद्म पुराण से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हुए कोई ऐसा गीत गाने के लिए मना करते हैं जो कि अधिकारी भक्त द्वारा न गाया गया हो। अवैष्णव मुखोद पोतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्वोच्च। किसी व्यक्ति के वे शब्द या गीत जो वैष्णव आचरण में मान्य नहीं है अथवा हरे कृष्ण महामंत्र के जप के नियमों के अनुसार नहीं है, उन्हें शुद्ध भक्तों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। सात्वत शास्त्र विग्रहम शब्द यह सूचित करते हैं कि भगवान के सच्चिदानंद शरीर को कभी भी माया से निर्मित नहीं माना जा सकता। भक्त कभी भी ईश्वर के कल्पित रूप की स्तुति नहीं करते। भगवान के स्वरूप के अस्तित्व की पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों के द्वारा होती है। हरे कृष्ण। सभी वक्त अपनी वीडियो ऑफ कर सकते हैं, मेरा इंटरनेट बहुत वीक है, वीडियोस ऑफ कर लीजिए सभी लोग। यहाँ पर बताया जा रहा है किस प्रकार जब तक कोई शुद्ध नहीं है, जब तक कोई पवित्र नहीं है, भगवान का गुणगान नहीं कर सकता। तो आजकल कई भजन आते हैं, उनकी ट्यून बहुत अच्छी होती है, लोग झूमते हैं, नाचते हैं, अपनी रिंगटोन बनाते हैं, उसी को बार बार सुनते हैं। लेकिन ये सुनिश्चित करना चाहिए, क्या वो किसी शुद्ध वैष्णव ने लिखा है कि नहीं, क्या वो परंपरागत भजन है कि नहीं। हर किसी भजन को सुन लेना, हर किसी को भगवान का गुणगान नहीं है, ये मूर्खता है। हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो प्रमाणित डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं तो प्रमाणित मेडिकल स्टोर से लेते हैं। आपको याद होगा कि गांव में कुछ पीली नीली हरी दवाइयां ऐसे ही मिल जाती थी, पुड़िया में बना करके। डॉक्टर आजकल कोई नहीं लेता है, आजकल ब्रांड की दवाई देखता है, केमिकल कंपोजिशन देखता है, डॉक्टर से रिकमेंडेशन लेकर के देखता है। तो जब हम शरीर के लिए इतने सतर्क हैं, आत्मा के लिए इतने लापरवाह क्यों हैं, हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए इतने लापरवाह क्यों हैं। वहां पर हम किसी से भी सुन लेते हैं, कोई सा भी, हमको लगता है सभी भक्ति है, सभी तो भगवान के बारे में ही बता रहे हैं प्रभु जी, सभी तो भजन ही है प्रभु जी, सभी तो कथा ही बोल रहे हैं प्रभु जी। नहीं, वह वैष्णव के मुख से स्पर्श होने के कारण अब वो विष बन गई। इसीलिए केवल परंपरागत जो शुद्ध वैष्णव है उन्हीं से श्रवण करना चाहिए, नहीं तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति होना असंभव है। यहाँ चित्रकेतु भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, पूर्ववर्ती आचार्यों की प्रार्थनाओं को दोहराते हुए, जो नारद मुनि से सुना, अन्य अन्य वैष्णवों से सुना, अब उसको दोहरा रहे हैं। चित्रकेतुर्वाच अजिज्जितः सममितिभिः साधुभिर्भवान् जितामिभिर्भवता विजितस्तेऽपि च भजताम् अकामात्मानं च यत्मोत्रिकरुणा। रागिनी प्रिय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड। चित्रकेतु ने कहा, हे अजय भगवान, यदि आपको कोई जीत नहीं सकता, किंतु उन भक्तों के द्वारा अवश्य जीत लिए जाते हैं जिनका अपने मन तथा इंद्रियों पर संयम है। वे आपको इसलिए वश में रख पाते हैं क्योंकि आप उन भक्तों को अकारण दयालु हैं, जो आपसे किसी प्रकार के भौतिक लाभ की कामना नहीं करते। निसंदेह आप उन्हें अपने आप को प्रदान कर देते हैं, इसलिए अपने भक्तों पर आपका भी पूरा नियंत्रण रहता है। हरे कृष्ण। तो अभी अनुभव के साथ चित्रकेतु बोल रहा है, जब भौतिक वस्तुएं हम भगवान से मांगते हैं, गुरु से मांगते हैं, तो हम खुद संसार में फंसे रह जाते हैं। लेकिन जब हम निष्काम भाव से, अनन्य भाव से भगवान को समर्पण करते हैं और भगवान से केवल और केवल भगवान की शुद्ध भक्ति मांगते हैं, तो भगवान अपने आप को उस भक्त को प्रदान कर देते हैं। जो अजय है, अजीत है, जिनको कोई जीत नहीं सकता, जो भगवान को कोई जागतिक इंद्रियों से वश में नहीं कर सकता, जिनको अधोक्षज बोला जाता है,
ऐसे भगवान को भी जीत लेता है शुद्ध भक्त अपनी निष्काम भक्ति के द्वारा। इसलिए बार बार बोला जाता है कि भगवान के सामने भौतिक आकांक्षाएं लेकर के शुद्ध भक्तों को नहीं जाना चाहिए। हाँ, जो आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी हैं, जो सुकृतिना है, जो भक्ति शुरुआत कर रहे हैं, कम से कम भगवान के पास आ रहे हैं, देवी देवताओं के पास नहीं जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब जो समझ गए हैं, शुद्ध भक्ति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें कम से कम अब केवल और केवल अनन्य भक्ति की आकांक्षा करनी चाहिए। इसलिए सर्वोत्तम प्रार्थनाएं गौड़ीय वैष्णवों को चैतन्य महाप्रभु ने दी है शिक्षाष्टकम के रूप में। इस शिक्षाष्टकम से हम सीखते हैं भगवान के सामने क्या प्रार्थना करनी चाहिए। अमित प्रभु, तात्पर्य। तात्पर्य, श्री भगवान तथा भक्त दोनों की जीत होती है। श्री भगवान भक्तों द्वारा और भक्त श्री भगवान द्वारा जीते जाते हैं। एक दूसरे से जीते जाने के कारण ही अपने इस संबंध से उन्हें दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। इस पारंपरिक विजय की सर्वोच्च पूर्णता भगवान श्री कृष्ण तथा गोपियों द्वारा प्रकट होती है। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को जीत लिया था और भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को। इस प्रकार जब भी भगवान श्री कृष्ण वंशी वादन करते, वे गोपियों के मन को वश में कर लेते और गोपियों को देखे बिना भगवान श्री कृष्ण भी चैन न पाते। अन्य आध्यात्मवादी तथा ज्ञानी तथा योगी पुण्य पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जीत सकते, केवल शुद्ध भक्ति ऐसा कर सकते हैं। शुद्ध भक्तों को सम्मति कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे किसी भी परिस्थिति में अपनी भक्ति में सेवा से विचलित नहीं होते। ऐसा नहीं है कि भक्त सुखी रहने पर ही श्री भगवान की आराधना करते हैं, वे दुख में भी श्री भगवान की उपासना करते हैं। सुख तथा दुख से भक्ति की प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं पहुंचती। इसलिए श्री भागवतम का कथन है कि भक्ति हेतुक्य प्रतिहता है, अर्थात भक्ति निष्काम तथा अबाध है। जब भक्त बिना किसी अभिलाषा के श्री भगवान की भक्ति करता है, अन्याभिलाषी शून्यतम, तो उसकी भक्ति किसी भी भौतिक दशा में अवरुद्ध नहीं होती, अप्रतिहता। अतः जो भक्त जीवन की सभी परिस्थितियों में सेवा करता रहता है, वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जीत सकता है। भक्तों तथा अन्य शिल प्रभुपाद यहाँ दूसरा अर्थ बता रहे, अन्य अभिलाषिता शून्यम। ये अगर भक्ति अन्य अभिलाषिता से शून्य होगी, अर्थात केवल भगवान को सेवा करने के लिए होगी, तब अप्रतिहता होगी, अर्थात अहेतु की होगी तभी अप्रतिहता होगी। अगर उस भक्ति में हेतु रहेंगे, कुछ ना कुछ कारण से हमारी भक्ति रुक जाएगी। और हम देखते भी हैं, मंदिर से जब कोई लोग जुड़ते हैं, शुरू शुरू में बहुत प्रोत्साहन रहता है, बहुत उत्साह रहता है, लेकिन फिर अगर मन में अन्यत्र इच्छाएं रहती हैं, तो वो इच्छाएं पूरी ना होने पर बहुत नाराज हो जाते हैं। सम्मान की प्रत्याशा रहेगी, सम्मान नहीं मिलेगा, भक्ति छोड़ देंगे। अगर ज्यादा अटेंशन की भी प्रत्याशा रहेगी, वो नहीं मिलेगी, छोड़ देंगे। प्रसाद के कूपन की अपेक्षा रहेगी, कूपन नहीं मिलेगा, भक्ति छोड़ देंगे। थोड़ा हमारा बर्थडे विश नहीं किया प्रभु जी ने, तो हमको प्रेम नहीं करता कोई, हम भक्ति छोड़ देंगे। तो अन्यत्र जब तक अभिलाषाएं रहेंगी, तब तक भक्ति अविरत नहीं चल सकती, बीच में रुकावट आ ही जाएगी। इसीलिए जब हम भक्ति में आते हैं, एकमात्र ये आशा होनी चाहिए कि मुझे गुरु से मिलना है हरिनाम। हरिनाम अगर मैं कर पा रहा हूं, ये मेरी भक्ति की सार्थकता है। बस मैं मंदिर में केवल और केवल हरि कथा, हरिनाम और हरि सेवा, ये चीजों को प्राप्त करने के लिए आता हूं, ना कि कोई अन्यत्र वस्तु। अर्चना माता जी। भक्तों तथा अन्य अध्यात्मवादियों यथा ज्ञानियों तथा योगियों में एक विशेष अंतर यह है कि ज्ञानी तथा योगी कृत्रिम रूप से ईश्वर के साथ एक हो जाने का प्रयास करते हैं, जबकि भक्त ऐसे असंभव कार्य की कभी इच्छा नहीं करते। भक्त जानते हैं कि उनकी स्थिति यह है कि वे परमेश्वर के शाश्वत दास हैं, अतः वे कभी भी उनसे तदाकार होना नहीं चाहते। इसलिए इन्हें सम्मति या जितात्मा कहा जाता है। उन्हें परमेश्वर से तदाकार होने से घृणा होती है। उनके मन में तदाकार होने के लिए कोई वासना नहीं होती, वे तो केवल भौतिक लालसा से मुक्त होना चाहते हैं। इसलिए उन्हें निष्काम कहा जाता है। जीवात्मा का अस्तित्व कभी भी इच्छाओं के बिना नहीं हो सकता, किंतु जिन इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती, उन्हें वासना युक्त इच्छाएं अर्थात काम कहते हैं। कामस्तैर्हृता ज्ञाना, कामेक्षाओं के कारण अभक्त लोग अपनी बुद्धि खो बैठते हैं। इस प्रकार वे ईश्वर को जीत नहीं पाते, जबकि भक्त ऐसी गलत इच्छाओं से मुक्त होने के कारण ईश्वर को जीत सकते हैं।
ऐसे भक्तों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी जीत लेते हैं। वे शुद्ध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने के कारण ईश्वर के पूर्ण शरणागत होते हैं, अतः ईश्वर उनको जीत लेते हैं। ऐसे भक्त कभी भी मुक्ति की कामना नहीं करते। उनकी एकमात्र इच्छा श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा करने की होती है। क्योंकि वे किसी प्रकार का पारिश्रमिक प्राप्त करने की भावना से रहित होकर ईश्वर की सेवा करते हैं, इसलिए वे ईश्वर के कृपा पात्र बन जाते हैं। ईश्वर स्वभाव से ही परम दयालु है, और जब वे देखते हैं कि उनका दास किसी भौतिक लाभ की आकांक्षा के बिना ही सेवा कर रहा है, तो वे स्वाभाविक रूप से जीते जाते हैं। भक्त सदैव सेवारत रहते हैं। स वै मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। उनकी इंद्रियों की समस्त गतिविधियां श्री भगवान की सेवा में नियुक्त रहती हैं। ऐसी भक्ति के कारण श्री भगवान अपने आप को भक्त के हवाले इस प्रकार कर देते हैं जैसे वे उन्हें मनवांछित कार्य के लिए उपयोग में ला सकें। लेकिन भक्त को श्री भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती। जब भक्त निष्काम भाव से पूर्ण समर्पण कर देता है, तो श्री भगवान निश्चय ही उसे अपनी सेवा के सारे अवसर प्रदान करते हैं। भक्तों द्वारा जीते जाने पर ईश्वर की भी यही दशा होती है। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले तो स्थूल आवरण रहते हैं, स्थूल इच्छाएं रहती हैं, धन जन सुंदरी इत्यादि की आकांक्षाएं, ये स्थूल इच्छाएं हैं। जब भक्त इन्हें पार कर जाता है तो फिर सूक्ष्म इच्छाएं भी रह जाती हैं, जैसे पूजा लाभ प्रतिष्ठा मान सम्मान इत्यादि। कई बार लोग अपने आप को भक्त बताते हैं, अपने भावों को दूसरों को प्रचार करते हैं। जब वो ऐसे कोई महान चरित्रों का वर्णन सुनते हैं तो अपने आप से उनकी तुलना करते हैं। ये भी एक एक कल्मश है, ये भी एक आवरण है। जब भक्त अपने आप को विनम्र रूप से कि मैं तुच्छ हूं, मैं केवल और केवल दासानुदास हूं, ये भाव से भगवान को अर्पित करता है, तब भगवान अपने आप को उस भक्त को सौंप देते हैं। ये शिक्षाएं बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। चित्रकेतु तुम्हारा स्वयं अनुभव से अब प्रार्थना कर रहे हैं। तब विभवा खलु भगवन जगद्दय स्थिति तलयादिनी विश्वसृजत्य संशाशास तत्र मृषा स्पर्शन्ति पृथक अभिमतया। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे ईश्वर, यह दृश्य जगत तथा इसकी उत्पत्ति पालन एवं संहार ये सभी आपके ईश्वर है। चूंकि ब्रह्मा तथा अन्य कर्ता निर्माता आपके अंश के भी शुद्ध अंश है, अतः सृष्टि करने की उनकी आशिक शांति उन्हें ईश्वर नहीं बना दे रही, तो भी अपने आप को पृथक ईश्वर मान बैठने की उसकी चेतना उनके मिथ्या अहंकार मात्र की घोतक है। यह वेद नहीं है। हरे कृष्ण। तो ऐसे भगवान जिनको सर्वस्व अर्पित करना चाहिए, ऐसे भगवान से जीव स्पर्धा करने लगता है, ये कितनी बड़ी मूर्खता है। जो भगवान सृष्टि पालन संहार के स्रोत हैं, जो जो भगवान ब्रह्मा इत्यादि देवों के स्रोत हैं, जिनकी इच्छा शक्ति मात्र से समग्र सृष्टि चलती है, ऐसे भगवान से ही स्पर्धा करके व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। ये कितना बड़ा अहंकार है, कितनी बड़ी मूर्खता है। भूमिका माता जी। तात्पर्य: भगवान के चरण कमलों की शरण में आया हुआ भक्त यह अच्छी तरह जानता है कि ब्रह्मा से लेकर छोटी से छोटी चींटी तक समस्त जीवात्माओं में सृजन शक्ति इसलिए है क्योंकि वे ईश्वर के भिन्न अंश हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, माम वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। इस बद्ध जगत में जीवात्माएं मेरे ही शाश्वत भिन्न अंश हैं। जीवात्माएं परमात्मा के लघु अंश रूप हैं, मानो आग की चिंगारियां हो। परमात्मा के अंश मात्र होने से उनमें सृजन शक्ति अत्यल्प रहती है। आधुनिक जगत के तथाकथित वैज्ञानिकों को गर्व है कि उन्होंने वायुयान जैसी आधुनिक सुविधाएं उत्पन्न की हैं, किंतु इसका श्रेय भगवान को ही मिलना चाहिए, न कि वैज्ञानिकों को, जिन्होंने तथाकथित आश्चर्यजनक चीजें बनाई हैं। पहली विचारणीय बात है वैज्ञानिकों की बुद्धि। मनुष्य को भगवान के आदेश द्वारा ऊपर उठना होता है, क्योंकि भगवत गीता में उनका वचन है, मत्त स्मृतिर्ज्ञानपोहनम च। मुझी से स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न है। परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित है, अतः जिस प्रेरणा आदेश से कोई मनुष्य ज्ञान सृजन शक्तियों में आगे बढ़ता है, वह उन्हीं ईश्वर को प्राप्त होती है।
यही नहीं, जिन अवयवों से वायुयान जैसे अद्भुत यंत्रों का निर्माण होता है वे ईश्वर की देन है, वैज्ञानिकों की नहीं। वायुयान बनने के पूर्व इसके इसके सभी अवयवों की सामग्री पहले से श्री भगवान द्वारा उत्पन्न की जा चुकी थी, किंतु जब वायुयान विनष्ट होता है तो इसका मलबा ध्वंसावे ध्वंसावशेष तथा कथित सृष्टिकर्ताओं के लिए समस्या बन जाता है। एक अन्य उदाहरण है पाश्चात्य लोगों द्वारा स्वचालित वाहनों का निर्माण। इन मोटर कारों के सभी अवयव तथा इसकी सृष्टि के लिए आवश्यक बुद्धि ईश्वर द्वारा प्रदत्त होती है। अंत में जब ये कारें नष्ट हो जाती हैं तो तथाकथित सृष्टाओं के समक्ष समस्या उठ खड़ी हो जाती है कि इन अवयवों का क्या किया जाए। इसका वास्तविक तथा आद्य सृजनकर्ता तो भगवान है। बीच के कुछ काल के लिए ही ईश्वर द्वारा प्रदत्त बुद्धि से लोग कुछ वस्तुओं का सृजन करते हैं, बाद में यह वस्तुएं भार बन जाती हैं। अतः तथाकथित सृजनकर्ताओं को सृष्टि कार्य का श्रेय नहीं मिलना चाहिए, सारा श्रेय श्री भगवान को जाता है। इस श्लोक में यह उचित ही कहा गया है कि सृष्टि, पालन तथा संहार के सारे ऐश्वर्य का श्रेय ईश्वर का है, जीवात्मा का नहीं। तो सृष्टि के कारण भगवान है, ये तो हम कई बार पढ़ते सुनते हैं ही कि किस तरह सारे द्रव्य, सारी बुद्धि इत्यादि सब भगवान से आती है, और पालन भी भगवान करते हैं, ये भी उदाहरण हम सुनते हैं। इस तात्पर्य में प्रभुपाद संहार के बारे में ही बता रहे हैं। इस संहार के लिए भी हम कितने असक्षम हैं। आज हम देखते हैं, हम कई बार दिल्ली एयरपोर्ट से जब गुड़गांव जाते हैं तो हम देखते हैं वहां पर कचरों के ढेर के पहाड़ बने हुए हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, पूरे के पूरे पहाड़ बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि उत्पादन तो किया लेकिन अब संहार करने की शक्ति नहीं है। ये शक्ति केवल भगवान के अंदर होती है। मेरी मेरी माता जी बता रही थी, मेरी मदर बता रही थी कि जब वो छोटी थी तो ऐसी एक घोषणा आई थी कि एक सैटेलाइट नीचे गिर रही है, और सबके हृदय में भय था कि ये सैटेलाइट गिरेगी, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। बाद में वो सैटेलाइट को समुद्र में गिराया गया। तो कहने का अभिप्राय, कैसे जीव इतना तुच्छ है कि संहार भी नहीं कर सकता। वो संहार करने के लिए भी भगवान की शक्ति चाहिए, सृष्टि और पालन तो बहुत दूर की बात है। तो इस तरह हर वस्तु के लिए हम भगवान के ऊपर निर्भर है। तो जब हम श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, जैसे हमने सुबह सुबह ये भागवत पढ़ी है, तो अब दिन भर इसके ऊपर चिंतन मनन करना चाहिए कि कैसे हर वस्तु के लिए हम भगवान के ऊपर निर्भर हैं। बिना भगवान की इच्छा के जीव कुछ भी नहीं कर सकता। पृथक रूप से जीव का अस्तित्व ही नहीं होगा अगर भगवान की इच्छा शक्ति कार्य नहीं करेगी। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? यस, आरती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हाँ। ये चित्रकेतु महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि ये आसक्ति नष्ट हो रही है, तो प्रभु जी हम अपने जैसे इतने दिन से सुन रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं कि ये भौतिक आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तो हम प्रयास करते हैं, पर ऐसे लगता है कि नाटक कर रहे हैं और तो ढोंग जैसा हो रहा है, मन में तो वही है अल्टीमेट, तो उसको कैसे समझे प्रभु जी? अच्छी चीजों का ढोंग भी अच्छा होता है। इमिटेशन इज गुड, इज गुड। क्योंकि मान लो कोई मरीज है, मरीज को आप बोल रहे हो कि आप चलने की कोशिश करो, आप खाने की कोशिश करो, तो मरीज को क्या बोलना चाहिए? अरे भूख तो है ही नहीं, मैं क्यों खाऊं? चलने की शक्ति तो है ही नहीं, मैं क्यों चलूं? तो वो कभी जीवन में चल नहीं पाएगा, ठीक नहीं हो पाएगा। प्रयास प्रयास करना बहुत आवश्यक है। तो अगर हम लोग सही वस्तु के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो धीरे धीरे शुद्धिकरण अपने आप होता है। अच्छा, इसका विपरीत क्या होगा? मान लो विपरीत क्या होगा, मान लो हृदय में कपट है, मान लो हृदय में शुद्ध भाव नहीं है, तो क्या करना चाहिए? भक्ति छोड़ देना चाहिए। तो फिर व्यक्ति कभी भी सही नहीं होगा। इसीलिए जो भी भावना है धीरे धीरे शुद्ध होगी भक्ति के माध्यम से। हम सही मार्ग पे हैं तो फिर धीरे धीरे प्रयत्न करना चाहिए। और ये जो प्रश्न बार बार आते हैं ना, इतने दिन से, इतने दिन से, कितने दिन से, हमारे जीवन की पहली शिक्षा आध्यात्मिक जगत में होती है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और जब हम आत्मा हैं तो करोड़ों करोड़ों जन्मों से हम भौतिक संसार में पड़े हुए हैं, और भौतिक संसार में माया के अभ्यस्त हैं। और भक्ति में आने के बाद 2-5 साल बाद ही हमको लग रहा है कितने दिन से हम भागवत सुन रहे हैं, कितने दिन से हम जप कर रहे हैं। कुछ भी नहीं है।
वास्तव में अभ्यास हमारे माया के साथ जितनी संगति है उसकी तुलना में कुछ भी नहीं। तो धैर्य के साथ भक्ति का अनुसरण करना चाहिए। और मरीज को पता नहीं लगता है वो कितना सही हो रहा है, वो डॉक्टर को पता लगता है। तो इसलिए धीरे 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 जब शुद्धिकरण होगा, गुरु की कृपा से वो अनुभव भी हमको आएगा। आशा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ, मैं तबीयत ठीक है। मुझे ऐसा लगा आप हॉस्पिटल में हो। हाँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं पिताजी के साथ आया हूँ। पिताजी अभी एक सर्जरी हुई थी, 3 दिन से हॉस्पिटल में। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। भुवन मोहिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। देना प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी कि अभी 8, 9 और 10 लगातार व्रत रहेंगे, तो उनको कैसे कैसे क्या क्या करना है वो बता दीजिए। 8, 9 और 10 तीनों व्रत नहीं है। 8 को व्रत हम्म है, एकादशी है। 9 को हम्म। वरा द्वादशी है, तो हम एकादशी के दिन ही 12 बजे तक फास्टिंग कर लेते हैं। अच्छा। क्योंकि क्योंकि जब भी एकादशी के अगले दिन कोई फास्टिंग होती है तो वो एकादशी के दिन ही कर ली जाती है। क्योंकि एकादशी का पारण करना अनिवार्य होता है। एकादशी का हम्म पारण अगर नहीं होता है तो एकादशी पूर्ण नहीं होती। तो इसलिए वरा हम्म द्वादशी की जो फास्टिंग है हम लोग कल ही कर लेंगे 12 बजे तक, निराहार हम्म। निर्जल रह करके। और 12 बजे के बाद अनुकल्प प्रसाद ले सकते हैं, एकादशी में जो लेते हैं भक्त लोग। फिर नौ ठीक है। तारीख को 9 तारीख को अच्छे से बढ़िया प्रसाद ले सकते हैं, अन्न प्रसाद, कोई दिक्कत नहीं है उस दिन अच्छा, पारण ग्रेन के साथ। प्रसाद ले सकते हैं क्या 9th को? हाँ। हाँ हाँ, 9 को फुल प्रसाद ले सकते हैं। उसके बाद ओके। 10 तारीख को नित्यानंद त्रयोदशी है। तो कई टेम्पल्स में ग्रेन प्रसाद लेते हैं 12 बजे के बाद, 12 बजे तक निर्जल फास्टिंग करते हैं। और कई हम्म। मंदिरों में एकादशी प्रसाद लेते हैं। तो जो लोकल टेम्पल करता है वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है। ओके प्रभु जी। और प्रभु जी, किस चीज की सर्जरी हुई है अंकल की? उनका नी रिप्लेसमेंट। अच्छा, कहाँ से करवा रहे हैं? सूरत। अच्छा अच्छा। ठीक है। अभी हार सूरत गया। में है। अभी पापा का हार गया है वैसे, अब ठीक है। हाँ ठीक है, अभी थोड़ा चल रहे हैं। अभी कल कल डिस्चार्ज होंगे मोस्टली। किससे करवाई, किससे है? यहाँ पर डॉक्टर एक कौन है? है डॉक्टर हैं, अशोक सूर्यवंशी। अच्छा। नहीं ना सुर। तो अभी वहां पे लिखते हैं क्लास, आपकी सुबह क्लास है वहां पे लिख रहे हैं, वे सुबह लिख रहे हैं सुबह भागवत हाँ, क्लास है। सूरत में जब मैं आया यहाँ सर्जरी के लिए तो पिताजी को लग रहा था हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मैं उनको बोला हमारा इस्कॉन मतलब है सब पूरे दुनिया में घर है। और सूरत में इतने डिवोटीज आ रहे हैं उनको मिलने के लिए कि वो एकदम गदगद हो गए कि कैसे, इतना तो परिवार ही नहीं है हमारा जितने वक्त रोज मिलने के लिए आ रहे हैं। हाँ, तो ये यही हालत है। सही ये है। शिल शिल प्रभुपाद की फैमिली ये है, किस तरह ये भक्त कृपा है। लोग, प्रभुपाद की कृपा है। अब हरे ठीक है ना, वैसे चल रहे हैं ना? यस, थोड़ा थोड़ा। हरे थैंक यू, हरे कृष्ण। ओके, कृष्णा थैंक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कल हम भी आए थे प्रभु जी, आप नहीं मिले हमें। मैं और हरिप्रिया माता जी और राधे स्मिता हाँ माता जी। हाँ। आप निकल हरे गए थे। कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। प्रभु जी, हाँ, मुझे ऐड कर दीजिएगा ग्रुप में प्रभु जी। मेरा यही नंबर व्हाट्सएप नंबर है। आपका नंबर चैट चैट बॉक्स में डालेंगे तो मैं ऐड कर लूंगा। हाँ, चैट बॉक्स में नंबर डाल दूंगा। जी जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुराधा माता जी, प्रश्न है? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। आपके पापा के लिए विशेष कि वो जल्दी से ठीक होकर डिस्चार्ज हो जाए। प्लस प्रभु जी, परसों ही ना वो अपने ग्रुप में मैसेज था, उसमें 7 नंबर के पॉइंट में था कि भक्तों के अनुगत्य अनुगत्य में रहकर ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो हाँ, उसका क्या मतलब? अनुगत्य मतलब अनुसरण करना, मतलब उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना, उनके निर्देशों को पालन करना। जब हम लोग स्वतंत्र रूप से भक्ति करते हैं ना तो उसमें हमें पता नहीं होता हम सही जा रहे हैं कि गलत। हमारे अनर्थ हमें काम करा रहे हैं कि हम भक्ति में वास्तविक रूप से इंस्पायर्ड हैं। तो जब भक्तों के आदेश के अनुसार चलते हैं, भक्तों के मार्गदर्शन में चलते हैं, तब फिर ठीक ठीक तरह से आध्यात्मिक उन्नति कर पाते हैं। जैसे कोई भी कोच होता है, क्रिकेट का कोच हो, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स का कोच हो, चाहे जिम का कोच हो,
वो लोग जब सिखाते हैं तो व्यक्ति ठीक प्रकार से सीख पाता है। तो उस तरह भक्तों के अनुगत्य हो गया। अनुगमन मतलब किसी को फॉलो करना, गमन मतलब चलना, और गत्य मतलब भी चलना, और अनु मतलब पीछे पीछे। तो अनुगमन अर्थात पीछे पीछे चलना। जैसे आपका नाम है अनुराधा, अनुराधा अर्थात राधा रानी के अनुगत्य। तो उस तरह से जब हम लोग भक्तों के अनुसरण करके उनके मार्गदर्शन में चलते हैं तो फिर भगवान को सरलता से प्राप्त करते हैं। ठीक है। प्रभु जी एक क्वेश्चन और था कि जी प्रभु जी एक क्वेश्चन और था कि जो अहेतु की कृपा की अप्रतिहत से क्या मतलब है? अहेतु की मतलब जिसमें कोई हेतु ना हो, और अप्रतिहता मतलब जिसमें कोई रुकावट ना हो। ये भागवत में आता है प्रथम अध्याय के दूसरे अध्याय में, जिसमें अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। अहेतु की अर्थात जब हम भगवान की शरण लें तो हम लोग किसी हेतु को ना रखें। और अप्रतिहता मतलब ऐसा नहीं कि आज बहुत भक्ति करने की इच्छा है, कल मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। प्रतिदिन प्रतिक्षण नित्यम भागवत सेवा चलता रहे इस तरह। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। प्रभुपाद की जय, समृद्ध भक्ति की जय। संजय प्रभु आप इधर से ये ले लेना, फोन नंबर्स ऐड कर लेना ग्रुप में। हरे कृष्ण।